स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 36वें क्षेत्रीय खेलकूद महोत्सव 2025 झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने पदक विजेता 500 खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने ये घोषणा लखनऊ में आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद महोत्सव 2025 के दौरान की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जल्द ही नई भर्तियों के लिए पद निकाले जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बुंदेलखंड के झांसी में इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन यहां पर किया है और आज इसके समापन समारोह में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्या भारती देश के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो 25,000 से अधिक केंद्र विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संचालित है, उसका बीजारोपण 1952 में बाबा गोरखनाथ की पावन धरा गोरखपुर में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम छात्र के रूप में श्री देवेंद्र सिंह जी को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस मंच पर सम्मान भी दिया। और ये आपका सौभाग्य है कि भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित, भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति बिना किसी भेदभाव के उन मूल्यों, उन आदर्शों, उन संस्कारों का भाव जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आप सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन करने का और आचार्य के रूप में अध्यापन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग झांसी में आए हैं, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य भूमि पर और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की पावन भूमि पर आए हैं। उन स्थितियों में जब मुझे यहां पर अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर प्रतिभागी छात्र छात्राओं को हृदय से इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने खबर उन्नाव से है, जहां आयोजित स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन मंत्री रजनी तिवारी ने किया। कार्यक्रम में विधायक पंकज गुप्ता, जिलाधिकारी डीएम और सीडीओ भी मौजूद रही। ये प्रदर्शनी स्थानीय उद्योगों, हस्तशिल्प और महिला स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मंत्री ने कहा कि इस पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। समारोह निराला प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे।
उत्तर प्रदेश के मत्स्य निगम लिमिटेड के अध्यक्ष रमाकांत निषाद वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मत्स्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की जनता को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज में जागरूकता की कमी को दूर करने के लिए हम लोग यहां आए हैं और साथ ही ये कहा गया कि प्रदेश के मुखिया हो या देश के मुखिया, दोनों ही मछुआरा समाज के हित में कई योजनाएं चला रहे हैं। सभी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए वे वाराणसी पहुंच गए हैं। जो पोखरे खोदे जाते थे मत्स्य विभाग द्वारा, उस पर सब्सिडी महिला के नाम से अगर जमीन है तो 60% है और पुरुष के नाम से अगर जमीन है तो 40% है। तो अब उसको सीधे कर दिया गया, जिला अधिकारी को बना दिया नोडल अधिकारी। अब आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद जिस जिले को जितना आवंटन होगा उतना लाठी सिस्टम से निकलेगा और किसी भी प्रकार से 1 रुपए की धनउगाही न होगी। और जिसका भी लाठी में नाम आएगा वो चाहे 10 एकड़ का पोखरा खुदवावे या 1 एकड़ खुदवावे, उनको उस हिसाब से सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा उनको उपलब्ध होगा, सीधे डायरेक्ट उनके खाते में। भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि अगर पवन सिंह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो वे चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह ने 15 साल तक पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम किया, लेकिन खुद के लिए टिकट नहीं हासिल कर पाए, इसलिए वह उनसे टिकट की उम्मीद नहीं कर सकती। कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहां तक भी बोल रही हूं कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पुलिस ने मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली। रैली हुसैनाबाद कॉलेज से निकाली गई, जिसमें छात्राओं और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य समाज में महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। तो लखनऊ पुलिस ने यहां पर एक रैली निकाली, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई और पुलिस अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। मिशन शक्ति 5 के तहत यह अभियान जो है चलाया गया। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये रैली यहां पर निकाली गई है और महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य इस रैली के जरिए पेश किया गया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।